हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड रेशु भारद्वाज। गाइस, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंटीपायरेटिक। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पायरेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पायरेक्सिया क्या होता है? ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो पायरेक्सिया इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। And the next one is most bacteria and virus that cause infections in people thrive best at 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हम देखेंगे एंटीपायरेटिक के बारे में। तो एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक इज़ ए बेसिकली एन एजेंट that reduce fever by lowering the body temperature in grade। एंटीपायरेटिक जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस पायरेटोस, जहाँ पर एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और पायरेटोस का मतलब होता है परटेनिंग टू फीवर। तो एंटीपायरेटिक को हम इस तरह से बोल सकते हैं, पायरेटिक मतलब फीवर, एंटी मतलब उसको हटाने वाला, उसके अगेंस्ट जो काम करे, ठीक है ना। तो जो फीवर को रिड्यूस करे उसको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, ठीक है ना। सम एनाल्जेसिक ड्रग्स हैव एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो एनाल्जेसिक हैं पर एक्टिविटी एनाल्जेसिक होने के साथ साथ करती है एंटीपायरेटिक की भी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मतलब एंटीपायरेटिक का हमारी बॉडी में क्या क्या मैकेनिज़्म है और किस तरह से उसका एक्शन है। तो सबसे पहले है एक्टिविटीज़ ऑफ एंटीपायरेटिक, ठीक है। तो यूज़ ऑफ ट्रीट फीवर, ठीक है ना, ये फीवर को ट्रीट करने के लिए काम आती है। और इनिबिट्स द एंजाइम कोकेक्स, तो ये हमारे एंजाइम है कॉक्स एंजाइम जो है उसको इनिबिट करती है। कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब क्या एक्शन होगा इसका? हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया, पैथोजन से क्या होगा? रिलीज ऑफ एंडोजीनियस पायरोजन। पायरोजन मतलब फीवर, पायरो मतलब फीवर, जीन मतलब उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 1। तो ये क्या करेंगे? ये रिलीज़ होंगे और एक्ट करेंगे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर में, हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ब्रेन प्रोस्टाग्लैंडिन पायरोजेनिक। देन एस्प्रिन प्रिवेंट्स द टेम्परेचर राइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1 बाय प्रिवेंटिंग द इंक्रीज इन ब्रेन प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम आगे देखेंगे जो पायरोजन है वो किसका सिक्रीशन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो कहाँ पर एक्ट करेंगे? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर में, जो कहाँ पे है? ब्रेन में। तो जिसकी वजह से क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा और फीवर होगा। अब एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का वो ब्लॉक हो जाता है। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन ड्रग फॉर एंटीपायरेटिक, तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है एंटीपायरेटिक? जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन। देन एस्प्रिन और सैलिसाइलिक एसिड। तो एस्प्रिन और सैलिसाइलिक एसिड क्या काम करते हैं? दोनों प्रकार के कॉक्स साइक्लोऑक्सिलेज एंजाइम, 2 तरह के थे, कॉक्स 1 कॉक्स 2। तो इनको इनिबिट करता है, ठीक है। इसका क्या इंडिकेशन होता है? ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ होता है और ये एंटीप्लेटलेट भी होता है। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। ये गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में नहीं दिया जाता है, ठीक है। जिन पेशेंट को एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से, या फिर जो बच्चे हों, चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, जिनको एस्प्रिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो, उन पेशेंट को भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। या फिर जिन पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से अस्थमा, अर्टिकेरिया, राइनाइटिस या प्रेगनेंसी हो, उन पेशेंट में भी ये नहीं देनी चाहिए। या फिर पेशेंट विद हीमोफीलिया और हेमोरेजिक डिसऑर्डर, ठीक है। हेमोरेजिक डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट होती है, ठीक है। गाउट, सीवियर रीनल और हिपेटिक इम्पेयरमेंट या फिर लैक्टेशन में भी
ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसका एक्शन क्या होता है, एंटी प्लेटलेट होती है, एंटी रोमेटिक होती है और एंटी पायरेटिक होती है। अब हम आगे देखेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा, गैस्ट्रिक हेमरेज, हाइपर सेंसिटिविटी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जीआई डिस्टर्बेंस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, टिनिटस, ब्रोंकियोस्पाज्म। देन पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन तो क्या काम करती है, एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द पेन थ्राइस। टेम्परेरी रिलीफ ऑफ फीवर, ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है फीवर से। मेजरली यूज ड्यू टू इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हीट रेगुलेटरी सेंटर। इंडिकेशन क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड पायरेक्सिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, किस में होता है, न्यूरोपैथी में, जिन्हें किडनी डिजीज़ हो उन्हें नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रिकॉशंस कहाँ पे रखना है हमें, रीनल एंड हिपैटिक फेलर में। अवॉइड करना है क्रोनिक केसेस में, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन क्या होगी, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम तक यूज़ करने से। स्किन में रैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जनरल एडवर्स इफेक्ट। CNS पे क्या इफेक्ट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक, टिनिटस, डिजीनेस होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरटेंशन, एडिमा और CHF रेयरली होगा। GI में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्प्लेजिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्सर और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। हेमाटोलॉजिक जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, न्यूट्रोपिन और एवल एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। हिपैटिक में क्या होगा, मतलब लीवर में, तो एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट एंड रेयर लीवर फेलियर, ठीक है। तो क्रॉनिक टाइम से यूज़ करने में तो लीवर पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स में क्या इफेक्ट होगा, अस्थमा हो जाएगा, रैशेज, ऑल टाइप प्लूराइटिस, ठीक है। रीनल यानी किडनी पे क्या होगा, रीनल इनसफिशिएंसी होगी, रीनल फेलियर होगा, हाइपर कैलेमिया होगा और प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा एंटीपायरेटिक टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।